दोस्तों हमारा आजम यूट्यूब चैनल से अख्तर अली सोलंकी। आज का टॉपिक है कंजक्शन एंड इट्स यूजेज फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट्स इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम्स। तो दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट्स में कंजक्शन का यूजेज किस तरह आता है 30 डेज इंग्लिश कोर्स में आज हम पढ़ रहे हैं कंजक्शन को। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स हैं इंटरजेक्शन एंड मैनी मोर। तो दोस्तों कंजक्शन है, सबसे पहले हम कंजक्शन को क्लियर करेंगे कि ये कंजक्शन है क्या, क्या शो करता है, किस चीज़ से इसका ताल्लुक है। उसके बाद मैं आपको कुछ एमसीक्यूज देता हूँ कि ये टेस्ट में किस तरह से आता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो कंजक्शन मतलब हर्फ जुमला। कंजक्शन का मतलब है किसी चीज़ को जोड़ना, मिलाना, ऐड करना। तो इसकी जो डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आ कंजक्शन इज अ वर्ड विच एड्स सम वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी कंजक्शन ऐसा लफ्ज है जो कुछ लफ्ज़ों को या लफ्ज़ों के मजमुओं को सेंटेंस में एक जुमले में ऐड कराता है, मिलाता है। यानी कंजक्शन ऐसा वर्ड है जिसके इस्तेमाल से सेंटेंस में कुछ और सेंटेंसेस बढ़ जाते हैं। जिस तरह शी एंड ही गो टू स्कूल। अब शी है फिर एंड है और। जिस तरह हम कहते हैं यार मैं सखर जा रहा हूँ, अब यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया, मैं सखर जा रहा हूँ। उसके बाद है और, मैं सखर जा रहा हूँ और। आप कहेंगे और क्या, यानी इस और से सेंटेंस बढ़ गया। मिसाल मैं सखर जा रहा हूँ मगर, आप कहेंगे मगर क्या। मिसाल मैं कह रहा हूँ मैं सखर जा रहा हूँ क्योंकि, आप कहेंगे क्योंकि क्या। यानी ये ऐसे वर्ड मगर और क्योंकि ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से मजबूरन सेंटेंस जो है बढ़ जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जो बढ़ाते हैं ऐसे वर्ड, उनको हम कंजक्शन कहते हैं। जिस तरह बट, शी एंड ही गो टू स्कूल एंड यहाँ पे ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है मगर ईमानदार, ETC। सबसे पहले फैन बॉयज़ पढ़ते हैं। फैन बॉयज़ है ट्रिक्स, यानी कंजक्शन को याद करने की ट्रिक्स। तो कंजक्शन कौन से हैं? फैन बॉयज़ F फॉर यानी F फॉर, A फॉर एड, N फॉर नार, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। फार है, एंड है, नार है, बट है, आर है, येट है, सो है। ये क्या हैं? ये सारे कंजक्शंस हैं। फार प्रीपोजिशन के अंदर भी यूज़ होता है, लेकिन कैसे होता है आप सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे। ऐसा फार जो मीनिंग जिसके इस्तेमाल से आगे सेंटेंस बढ़ रहा है वो कंजक्शन होगा। जिस तरह हमने बट इस्तेमाल किया, एंड इस्तेमाल किया, सेंटेंस बढ़ गया। तो अभी फैन बॉयज़ के सेंटेंसेस पे चलते हैं। एफ से जिस तरह फॉर का, आई ड्रिंक सम वाटर फॉर आई वॉज थर्स्टी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? मैंने कुछ पानी पिया क्योंकि मैं प्यासा हुआ था। ए है यानी एंड, यू वर टायर्ड एंड हंगरी, आप थके हुए और भूखे हुए थे। एन है नाइदर, और एन जो है एन से नॉर भी इस्तेमाल होता है। तो एन क्या है? नाइदर ही नार यू क्लियर द एग्ज़ाम। जिस तरह बी से बट और बिकॉज, वैसे एन से नार और नाइदर। नाइदर ही नार यू क्लियर द एग्ज़ाम्स, यहाँ पर एन जो है नार को शो कर रहा है, अंडरलाइन आप कर सकते हैं नाइदर नार को। उसके बाद बी है यू लाइक कोकोनट बट ही डज नॉट। यहाँ बट क्या है? आप कोकोनट पसंद करते हैं मगर वो नहीं, मगर बट। ये जो बट है ये क्या है? बट, ये है कंजक्शन। उसके बाद ओ से जिस तरह डू यू वांट एप्पल्स और ऑरेंज, आपको सेब चाहिए या आम। यहाँ या के जो वर्ड है यहाँ पे और, ये क्या है? कंजक्शन है। उसके बाद वाई से आई रेन फास्ट येट आई केम लॉस्ट, मैं तेज भागा जबकि मैं पहुंचा आखिर में देर से। तो यहाँ पे येट जो है ये क्या है? कंजक्शन है। उसके बाद एस से आई वॉज हंग्री सो आई ईट द फूड, मैं भूखा हुआ था इसलिए मैंने खाना खाया। तो फैन बॉयज़ क्या हैं दोस्तों? ये ट्रिक्स हैं कंजक्शन को याद करने की। एफ यानी फॉर, ए मतलब
and N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। दोस्तों यहाँ पे अभी हम कुछ MCQs पढ़ते हैं कि ये जो कंजक्शन है टेस्टिस में किस तरह आता है। तो इस तरह के MCQs आते हैं। मिसाल एक वर्ड है, उसके अंदर अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड। अब फिर क्वेश्चन होता है कि हेयर अंडरलाइंड वर्ड इज डैश इन ग्रामर। ये अक्सर इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पहला पोर्शन होता है उसका अक्सर उसके अंदर 5 क्वेश्चन में से एक ये होता है। हमारा टॉपिक कंजक्शन था, इसलिए यहाँ जो भी अंडरलाइंड वर्ड हैं ये कंजक्शंस हैं, आप इनको देख लें। मज़ीद इस तरह के होमवर्क आप करें। कल तक इजाज़त दें अपने भाई अख्तर अली सोलंगी को। इंशाअल्लाह अज़ीम कल साथ हैं। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप कंटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं।